अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम 2 रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, दोनों बहुत मज़े की हैं। एक है गाजर वाली खीर और एक हम बना रहे हैं ग्रेवी कीमा। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है, दोनों बहुत मज़ेदार रेसिपी हैं और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए होगी 3 से 4 गाजर, 1 किलो दूध। जब दूध बॉयल हो जाएगा तो हमने इसके अंदर ऐड करना है लजीजा खीर मिक्स। इसमें ऑलरेडी पहले से चीनी होती है तो हम खीर के अंदर चीनी नहीं ऐड करेंगे। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाएगा हम इसके अंदर ये मिक्स ऐड कर देंगे और फिर इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और साथ ही हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे जो कि हमने 3 अदद ली थी, जिनको हमने बहुत अच्छे से क्रश कर लिया था। अब हमने जो है वो इसको गाढ़ी होने तक पकाना है। जैसी गाढ़ी होगी हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम लोग प्याज को ब्राउन करेंगे। इसके अलावा हमें कीमा चाहिए होगा बिल्कुल मैश, दही और कुछ मसाले। सबसे पहले हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया। टमाटर को थोड़ा सा बीच में सौटे करेंगे। उतनी देर हम लोग जो है वो दही के अंदर मसाले डाल के उसको कीमे के साथ मिक्स कर देते हैं। मसालों में कुछ स्पेशल नहीं जाएगा, वही नमक, दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। ये हमने दही के अंदर ऐड करना है और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जैसे से हम मैरिनेटेड चिकन के अंदर दही को ऐड करते हैं, इसी तरीके से हम इसके अंदर भी इसको ऐड कर देंगे। और फिर अगर आप लोग चाहें तो इसको मैरिनेट करके आधा घंटा रख दें, अदरवाइज़ आप लोग इसको उसी वक्त भी बना सकते हैं। जो टमाटर और प्याज थे उसको हमने जो है वो सेपरेटली ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे हमने उसी घी के अंदर ज़ीरा ऐड किया है और साथ ही ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो कुक होने देंगे और साथ ही हम वो टमाटर और प्याज वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। अब उसी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे रेसिपी उतनी ही मज़े की बनेगी और उतनी ही ज़्यादा शानदार होगी। ये मैंने कुछ मलाइयाँ ऐड की हैं जो कि घर में जो दूध आता है उसकी थी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग टेट्रा पैक वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऊपर से इसके गरम मसाला डाला और जैसे ही इसका टेक्सचर ग्रेवी वाला हो गया और थोड़ा क्रीमी हो गया, मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी और ऊपर से हम धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। यहाँ पे उतनी देर जो हमारी खीर है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम उसको तकरीबन डिश आउट कर लेंगे। इसमें पहले से ही नट्स होते हैं तो हमें इसकी गार्निशिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, बस आपने इसको ठंडा करना होता है और सर्व करना होता है। इसी तरह से हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार हो गई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फ़ी अमान अल्लाह।